रफीक एक आम सा आदमी था जो शहर के एक पुराने और घने मोहल्ले में रहता था। उसका छोटा सा घर गली के किनारे था, जहां छत से टपकती बारिश की बूंदें और हवा की सरसराहट हमेशा सुनाई देती थी। रफीक रोजाना मजदूरी करता, दीवारों की मरम्मत, मटेरियल उठाने और छोटे मोटे कामों में हाथ बटाता। लेकिन उसकी तनख्वाह बहुत कम थी और जो कमाई होती थी वो घर के खर्चों में ही खत्म हो जाती थी। रफीक की पत्नी जहरा कई महीनों से बीमार थी। उसके चेहरे पर थकान और बेचैनी का साया गहरा था। जहरा के हाथ बहुत कमजोर हो चुके थे और उसकी आंखों में दिन ब दिन बेबसी बढ़ती जा रही थी। उनका छोटा बेटा अली स्कूल नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पास किताबें या नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। रफीक रोज अपने बीवी और बेटे के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश में थक हार जाता। जब वह शाम को घर लौटता तो उसकी नजर दीवारों पर पड़ती जो टूट फूट की हालत में थीं। खिड़कियों से हवा अंदर आती और सर्दियों में कपड़े भीग जाते। उसके दिल में गम और मायूसी के सिवा कुछ बाकी नहीं रह गया था। एक दिन जब जहरा ने रफीक से कहा कि अब वह और दवाइयां नहीं ले सकती क्योंकि पैसे नहीं हैं, तो रफीक की दुनिया अंधेरी हो गई। उसने सोचा कि यह जिंदगी अब और नहीं चल सकती। अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम अपनी बीवी और बेटे को सुकून तो दिला सकता हूं। वह मन ही मन सोचता रहा। रात को जब घर के सारे चिराग बुझ चुके थे, रफीक अपने ख्यालों में खोया हुआ घर से बाहर निकल गया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह मोहल्ले की गलियों से होता हुआ शहर के एक सुनसान और पुराने हिस्से की तरफ चला गया, जहां एक पुरानी वीरान मस्जिद थी। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी आंखों में अजीब सा सुकून था। उसने रफीक को देखा और धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि तुम बहुत तकलीफ में हो। बताओ, क्या दुख है तुम्हें? रफीक ने सारा किस्सा सुनाया, अपनी बीवी की बीमारी, घर की हालत और अपनी बेबसी। बूढ़े ने गहराई से उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, एक तरीका है जिससे तुम अपनी तकदीर बदल सकते हो, मगर वो आसान नहीं है। तुम्हें अपनी जान के बदले में दौलत मिलेगी, इज्जत मिलेगी और तुम्हारी हर परेशानी खत्म हो जाएगी, लेकिन इसकी कीमत बड़ी है। रफीक ने डरकर पूछा, क्या कीमत? बूढ़े ने कहा, इस शहर की एक सुनसान मस्जिद में एक जिन्न रहता है। अगर तुम उससे सौदा करोगे तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन बदले में वह तुम्हारी रूह ले जाएगा। रफीक ने मन ही मन सोचा, अगर यही मेरी किस्मत है तो मैं तैयार हूं। रात की तन्हाई और मायूसी रफीक को उस पुरानी मस्जिद की तरफ ले जा रही थी। मस्जिद शहर के एक सुनसान इलाके में थी, जहां लोग कम ही जाते थे। दीवारें झुक गई थीं और छत पर कई जगह से दरारें थीं। अंधेरे में हल्की सी हवा चल रही थी जिससे झाड़ियां सरसराने लगीं। रफीक का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने मस्जिद के दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। दरवाजा चरचराता हुआ खुला और वह अंदर दाखिल हुआ। अंदर लगभग पूरी तरह अंधेरा था। सिर्फ एक छोटा सा दिया जल रहा था जो दीवार के एक कोने में रखा था। रफीक ने गहराई से आवाज लगाई, क्या कोई है? मैं उस जिन्न से बात करना चाहता हूं। हवा की सरसराहट में अचानक एक काला साया उभरा जो एक आदमी की शक्ल में था, मगर उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। उसके कपड़े धुंधले और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तो आ गया है वो जो अपनी रूह बेचना चाहता है, जिन्न ने गूंजती हुई आवाज में कहा। रफीक के हाथ पांव कांपने लगे, मगर उसने हिम्मत करके कहा, हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। मुझे दौलत दो, मैं तुम्हारी हर शर्त कबूल करता हूं। जिन्न ने ठाका लगाया, हर शर्त? तो सुन ले, ये सौदा आसान नहीं। मैं तुम्हें दौलत दूंगा, इज्जत दूंगा, लेकिन बदले में जब भी चाहूंगा तुम्हारी रूह ले लूंगा। तुम्हारी जिंदगी के सबसे कीमती लम्हे मेरे कब्जे में होंगे। तुम्हें अपनी जान का डर हमेशा रहेगा। रफीक ने सिर हिलाया, मैं ये खतरा उठाने को तैयार हूं। मेरे लिए अब यही आखिरी रास्ता है। जिन्न ने अपनी उंगली उठाई और एक झटके से हवा में से एक चमकती हुई छड़ी निकाली। उसने रफीक के सामने छड़ी को घुमाया और कहा, अब से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन याद रखना, जब तुम्हारे लिए वक्त आएगा मैं तुम्हारी रूह लेने आऊंगा। रफीक ने अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, मैं तैयार हूं। जिन्न मुस्कुराया और बोला, तो जा, अपनी नई जिंदगी जी। रफीक ने मस्जिद छोड़ दी। उसकी सांसें भारी थीं, मगर दिल में एक अजीब सुकून और उम्मीद जागी थी। अगले दिन जब रफीक जागा तो उसकी कच्ची छत की जगह पक्की टाइल्स की छत थी।
दीवारें रंगीन और चमचमाती हुई, खिड़कियों पर नए पर्दे, फर्श पर कालीन। जहरा आंगन में बैठी थी, उसके हाथ में महंगी दवा की बोतल थी और चेहरे पर कई दिनों बाद मुस्कान थी। रफीक हैरान था। उसे लगा शायद वह सपना देख रहा है। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर एक चमचमाती हुई कार खड़ी थी और ड्राइवर ने अदब से कहा, साहब, आपकी कंपनी की पहली मीटिंग आज है। मेरी कंपनी? रफीक ने खुद से सवाल किया, मगर उसे जिन्न की बात याद आ गई। तुम्हारी जिंदगी अब बदल चुकी है। कुछ ही दिनों में रफीक शहर का बड़ा कारोबारी बन गया। उसने कंस्ट्रक्शन कंपनी, अस्पताल, स्कूल और कई दुकानें खोल दी। लोग उसे सलाम करते, उसके साथ तस्वीरें खिंचवाते। वो जिस चीज को छूता सोना बन जाती। जहरा की तबीयत बेहतर हो गई। अली ने सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला लिया। रफीक का मकान अब एक कोठी बन चुका था, जिसमें नौकर, गाड़ियां और ऐशो आराम थे। मगर हर रात जब रफीक सोने लगता, एक आवाज उसके कानों में गूंजती, मैं वापस आऊंगा तुम्हारी रूह के लिए। यही डर रफीक को चैन से जीने नहीं देता था। वह जितनी दौलत कमाता उतना ही ज्यादा परेशान होता। एक रात जब वह अपने महल जैसी कोठी की छत पर बैठा था तो आसमान पर काली घटा छा गई। बिजली चमकी और हवा में वही सर्दी थी जो उस पुरानी मस्जिद में थी। अचानक एक साया उभरा, वही जिन्न, उसकी आंखें अब और ज्यादा लाल और चेहरे पर शैतानी मुस्कान। अब वक्त करीब है रफीक, जिन्न ने कहा। तुम्हारी रूह मेरी है, बस थोड़ा इंतजार। और रफीक घबरा कर नीचे भागा, मगर उसकी सांसें टूटने लगीं। दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। उसने अपने नौकरों को पुकारा, मगर कोई ना आया। वह अकेला था। रफीक की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। बाहर से वो जैसा अमीर और ताकतवर दिखता, अंदर से वह टूट चुका था। हर रात एक ही सपना आता, जिन्न उसकी रूह ले जा रहा है और जहरा और अली उससे दूर जा रहे हैं। एक दिन अली की तबीयत अचानक खराब हो गई। अस्पताल के सबसे अच्छे डॉक्टर भी कुछ न समझ सके। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर एक ही जुमला था, अब्बू। वो साया मुझे देख रहा है। रफीक ने उस वक्त अपने सीने पर हाथ रखा और दिल से पुकारा, या अल्लाह, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दे। फिर उसे याद आया वह बूढ़ा फकीर जो उसे मस्जिद के पास मिला था। शायद वही कोई राज जानता था। रफीक ने तुरंत अपनी कार निकाली और शहर के पुराने हिस्से की तरफ रवाना हो गया। रात का वक्त था, आसमान पर बादल और दिल में एक ही दुआ। जब वह मस्जिद के करीब पहुंचा तो फकीर वहीं बैठा था, जैसे कभी गया ही नहीं। बाबा, मेरी मदद करो, मैंने जिन्न से सौदा किया था, मगर अब मैं अपनी रूह वापस चाहता हूं। मेरा बेटा मर रहा है। बाबा ने आंखें बंद की और लंबी सांस ली। फिर कहा, बेटा, जिन्न के सौदे आसानी से नहीं टूटते, मगर एक रास्ता है। तुम्हें उसी मस्जिद में जाकर उस जिन्न का सामना करना होगा, लेकिन इस बार तुम्हें कुछ देना होगा, सच्ची तौबा और कुर्बानी। रफीक ने पूछा, कुर्बानी? किस चीज की? फकीर ने सिर्फ इतना कहा, अपनी सबसे कीमती चीज जो तुम्हें दुनिया से बांधे हुए है। आखिरी मुकाबला। जिन्न का सामना रात के तीसरे पहर रफीक उस पुरानी मस्जिद में दोबारा दाखिल हुआ, मगर इस बार वो अमीर, ताकतवर और बेखौफ नहीं था। वो एक टूटा हुआ इंसान था जो अपने रब से रहमत मांगने आया था। जिन्न जाहिर हुआ, उसकी हंसी पहले से ज्यादा डरावनी थी। तुम लौट आए अपनी मौत की दुआ करने? रफीक ने कहा, नहीं, मैं अपनी रूह वापस लेने आया हूं। मैंने सब कुछ खो दिया और अब जो बचा है वो भी जा रहा है, मगर मैं अपनी तौबा लेकर आया हूं, अपनी नीयत की कुर्बानी देने आया हूं। रफीक ने अपने बटुए से वो कागज निकाला जिस पर जिन्न के सौदे की मुहर थी। उसने उसे फाड़कर हवा में उड़ा दिया और जोर से कहा, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं, मुझे उसके सिवा किसी से डर नहीं। एक बिजली सी मस्जिद में गिरी, एक जोरदार धमाका हुआ और जिन्न की चीख फिजा में गूंजी, नहीं, तुमने अहद तोड़ दिया। रोशनी फैली और फिर सन्नाटा छा गया। अंत, सुकून की एक नई सुबह। अगली सुबह रफीक अपने बेटे के बिस्तर पर बैठा था। अली की आंखें खुल चुकी थीं, चेहरे पर मुस्कान थी। जहरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। रफीक ने अपना सारा कारोबार दान कर दिया, मस्जिद का फिर से निर्माण करवाया और एक छोटा सा स्कूल खोला जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने लगा। अब वह एक अमीर इंसान नहीं रहा, लेकिन एक सुखी, संतुष्ट
और आजाद रूह वाला इंसान जरूर बन चुका था। अंत। संदेश। दौलत कभी भी आत्मा का विकल्प नहीं हो सकती। सच्ची खुशी तौबा, कुर्बानी और अल्लाह पर भरोसे से मिलती है, जिनसे सौदा करने से नहीं